ये ऐसे बटन बंद करूँ या अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही। कल मैं अपलोड नहीं कर सकी थी व्लॉग, इसीलिए कल की छुट्टी की है और आज भी बस हिम्मत करके कर दिया, क्योंकि यूट्यूब चैनल का कुछ ऐसा है कि भाई हम छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आपको कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं तो ही आप उम्मीद रख सकते हैं कि चैनल ग्रो होगा, अदरवाइज़ तो आप कोई इससे उम्मीद ना रखें। तो देखिए, अब मैंने कल स्किप किया है ना, कल के दिन व्लॉग स्किप किया है, तो मेरे जो इम्प्रेशंस हैं वो भी डाउन नहीं गए और मेरे व्यूज़ भी डाउन नहीं गए। तो इसलिए यूट्यूब इतना कोई आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। इस पे कंटिन्यू आपने बंधे रहना है और कॉन्स्टेंटली आपने इस पे काम करना है। तो ये एक जॉब की तरह है। कहीं आना जाना भी हमें ज़्यादा बंद करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा सोशली कहीं आते जाते हैं तो वो भी कम करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने अपना चैनल चलाना है, उस पे काम करना है और नए से नए आइडियाज़ लाने हैं और रोज़ नई से नई वीडियोज़ अपलोड करनी है, तो आपको इस पे कंटिन्यूअसली काम तो करना ही है। तो ये क्लिप मेरे पास आज का नहीं है, 3 दिन पहले का है। तो बस मैं आज की है। अच्छा, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज़ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जो नए यूट्यूबर हैं उनको मैं बताती हूँ कि आप लोग, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत फ़र्क पड़ा है। जब स्टार्ट में था ना, स्टार्ट में ऐसे था कि 5, 10, 20 व्यूज़, 5, 10, 20 व्यूज़ होते थे, लेकिन अब जब मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ विदाउट गैप, तो ऐसा है कि मेरे व्यूज़ अब जल्दी डाउन नहीं जाते और इम्प्रेशंस भी कोई मेरे इतनी जल्दी कम डाउन नहीं जाते। तो जब आपके व्यूज़ 48 आवर्स वाले 100 से अबव ही होने चाहिए, तो शुक्र है अल्लाह का कि 100 से अबव ही आ रहे हैं। और पुरानी वीडियोज़ पे भी जब आपके व्यूज़ आ रहे होते हैं ना, तो वो समझें आपका चैनल डेड नहीं है। अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना, तो 48 आवर्स में अगर आपके 100 से कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आपका चैनल एक तो बहुत लेट जाके ग्रो करेगा और फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बस आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा गैप ना दिया करें वीडियोज़ में ना। आप कोशिश करें कि आप डेली के डेली व्लॉग डालें। अगर डेली नहीं डाल रहे, तो कंटेंट पावरफुल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, वीडियो अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, क्वालिटी वीडियो होनी चाहिए। तो आप उसे 2 दिन बाद भी व्लॉग डाल सकते हैं। ज़ाहिर है हम बिज़ी होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं बच्चों में, हमने उनका सारा देखना भी होता है। बच्चों को भी और सालन रोटी और किचन वगैरह सारा देखना होता है, तो इतना नहीं बंदा कर सकता ना। तो आप 1 दिन का गैप लेके अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो करें, और अगर न्यू है ना, शुरू में तो आप यही ट्राई करें कि आप डेली वीडियो अपलोड करें। वरना और जब आपने 100 से ऊपर वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं ना, तो फिर आप 1 दिन का गैप लेके कर सकते हैं। लेकिन जब आपको टाइम मिले तो आप डेली ही करें, क्योंकि इसमें वही बंदा ग्रो करता है जो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है। तो इसलिए बस इसमें ये है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि बहुत ईज़ी है और 5-10 वीडियोज़ डालते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे और हम तो कब से काम कर रहे हैं, हमने इतनी वीडियोज़ डाल दी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूट्यूब इतनी जल्दी हमें नहीं उठाता, इतनी जल्दी यूट्यूब पे नहीं उठाता। तो मैंने देखे अपने व्यूज़। अच्छा, ये शुक्र है कि मेरा ना ये फर्स्ट चैनल ही है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनको 2 चैनल बनाने पड़ते हैं, तीसरा चैनल जाके बनाते हैं, तब जाके उन्हें समझ आती है कि हमने इसमें क्या करना होता है। तो ये शुक्र है कि अभी मेरा ये पहला ही चैनल है और मुझे पता था कि काम कैसे करना है, इतनी जल्दी चैनल ग्रो नहीं होते। तो मैंने बस ये किया है कि इसमें कॉन्स्टेंटली काम किया है और गैप बहुत ही कम लिया है। स्टार्ट में वीडियोज़ मुझे नहीं भी बनाना आती थी, तो बस आहिस्ता-आहिस्ता आपको आ जाता है काम करना। एडिटिंग आपको 6 महीने में तो एडिटिंग करनी आती है। ये बात मैंने सुनी थी एक चैनल पे और ये वाक़ई ठीक बात है कि एकदम से आपको एडिटिंग नहीं आती, 6 महीने आपको लगते हैं एडिटिंग करने में। तो मैं सोच रही थी मुझे तो एडिटिंग आती है, इससे ज़्यादा एडिटिंग क्या होगी? लेकिन फिर मुझे समझ आई कि अच्छा जी, एडिटिंग तो इसको कहा जाता है और ये एडिटिंग होती है। तो इतनी जल्दी कोई भी नहीं सीख सकता यूट्यूब को, और इसका एल्गोरिदम पूरा करना वो भी एक टास्क है, तो बहुत ही बड़ा टास्क है, उसको भी कंप्लीट करना पड़ता है। हाँ ठीक है, हम थक जाते हैं वीडियोज़ बनाते-बनाते, 1-2 दिन का हम गैप ले भी लें तो हम ले सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के गैप के बाद हमें फिर से कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है। अगर हमने सक्सेस लेनी है ना यूट्यूब पे, तो फिर हमें एक जॉब समझ के इस पे 1 साल तक काम करना है।
तो बस जी ऐसा ही है। और एक आपको ना सर्च में जब आप जाते हैं तो सजेस्टेड कंटेंट में जो कंटेंट दिया हुआ होता है, अगर आप वो उस पे वीडियोस बनाएं तो वो जल्दी वायरल हो जाती हैं। हाँ, वो होता तो बहुत मुश्किल है फॉलो करना, लेकिन अगर आप वो फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी वीडियो ट्रेंड पे भी चली जाती है। यहाँ मेरा घी बन चुका है और ये हरम खैर टेबल दिखाते हुए अपना जो टेबल लिया है उस पे कुछ इसने अपनी चीज़ें सेट कर दी थी। तो इस तरह अच्छा, अगर आप डेली रूटीन की वीडियोस बनाते हैं ना तो आप उसमें किचन की वीडियोस तो डाल रहे हैं। अगर आप व्लॉगर हैं, आप किचन की वीडियो, किचन के काम तो डाल रहे हैं, उसके अलावा अगर आप दूसरे काम करते हैं ना तो आप वो वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। घर के कामों की, बच्चों की, या अलमारी अगर आप सेट कर रहे हैं उसकी वीडियोस ऐड कर सकते हैं। व्लॉगिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आउटिंग की भी वीडियोस आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होता अगर आप व्लॉगर हैं। अगर आपका कंटेंट इस तरह का है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसमें भी कैटेगरीज़ होती हैं, एक होता है ब्लॉगिंग की कैटेगरी होती है और कुछ एंटरटेनमेंट होता है ब्लॉगिंग में। तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप क्या करें, तो आप ब्लॉगिंग ही सिलेक्ट करेंगे तो सही रहेगा। और जी एक बात आपको और अच्छी बताऊँ, हमारा फ्रीज़र शुक्र है कि ठीक हो गया, इसका काम ज़्यादा नहीं था। कंप्रेसर ही डलना था इसका ना, जस्ट फ़ैन चल रहा था और कंप्रेसर जो है इसका ख़राब हो गया था, तो इस पे कंप्रेसर डाला है। और अब ये कि शुक्र है ज़्यादा लंबा काम नहीं था, वही मैं कह रही थी कि इसका काम लंबा ना, ऊपर से मौसम चेंज हो गया और ये भी ख़राब हो गया। चीज़ें भी मैंने सारी ये देखी ना बाहर निकाल के रखी हैं। बस फिर ये था कि मैं थोड़ा थोड़ा आटा गूंथती थी, बीच में ना फ्राइडे आ गया था, हमें मिला नहीं, जो फ्रीज़र वगैरह सही करता है वो नहीं मिलना था। तो ये सारे फिर मैं रात में सालन गर्म करके रख देती थी ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि मौसम अभी बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं थी लेकिन गर्मी भी नहीं थी, इसलिए चीज़ें ख़राब नहीं होती थी। दूध भी रात में बॉयल करके रख देती थी तो फिर नहीं ख़राब होती थी जल्दी। अच्छा, इसमें ना मैंने वो एक जो कह रही हैं ना कि वो स्कार्फ हिजाब ट्यूटोरियल करके दिखाए हैं, तो उनके लिए इसमें मैंने ना हरम का हिजाब ट्यूटोरियल डाला है। हरम इसमें हिजाब ट्यूटोरियल कर रही हैं और काफ़ी अच्छा कर लेती हैं, स्कार्फ बहुत अच्छे से ले लेती हैं। तो मैंने कहा चले उनको मैं ना इसमें दिखा देती हूँ। बस अभी तो ये पता नहीं किस तरह की, किस किस्म की कैंडीज़ आई हुई हैं आजकल के, मुँह पूरा नीला पीला लाल कर देती हैं और बच्चों का मुँह ही सारा रेड और अंदर से ब्लू इस टाइप का। ये देखिए क्या कैंडीज़ हैं जो इनको, और इनको पसंद भी यही है ज़्यादा। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये हरम ना अबाया मेरा ये उठा लेती हैं। इनको एक काम मिला हुआ है, कबर्ड खोला, उसमें से मेरा अबाया निकाला और फिर वेयर कर लिया। ये इसने ना अपनी तरफ से वो वीडियो की है जो कहते हैं ना कि स्टॉप किया और जब ऑन किया तो अपने अबाया पहना, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, वो इसने बनाई है। अच्छा, ये मेरा अबाया पहन लेगी, ऊपर से इसने स्कार्फ ले लेना और फिर टीचर बन जाएंगी। अपनी टीचर्स को देख देख के इंस्पायर होती हैं, कभी मम्मा को देख के, कभी टीचर को देख के। तो बस अभी आपको ना ज़रा बताती हैं कि कैसे आप लोग हिजाब कर सकते हैं। अच्छा, चैनल का मैंने आपको बता दिया है कि चैनल किस तरह यूट्यूब पे चल सकता है और किस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पे अगर हफ़्ते बाद वीडियो डाल रहे हैं, 10 दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं ना, तो फिर आप इस पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये एक प्रॉपर जॉब है जो आपने करनी है और इसमें आपने फिर कुछ टॉपिक लेके आ जाने हैं, या जो आपके जहन में आपने उस टाइप का कुछ भी लेके आ जाना है ताकि आप इस पे कुछ आगे बोल भी सकें और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकें और कुछ अच्छा सिखा भी सकें। अगर आप हिजाब ट्यूटोरियल्स करती हैं तो उसका चैनल भी बना सकती हैं, वो भी बेस्ट है। अच्छा देखिए, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करके आ गई हैं, लेकिन इनको ना ये वाला हिजाब गेटअप अपना पसंद नहीं आएगा। अब ये फिर आपको दूसरा स्कार्फ लेना सिखाएंगी, तो आप सीख लीजिएगा, ठीक है। और दोबारा आपने मुझे नहीं कहना कि हिजाब ट्यूटोरियल देना है। अच्छा ठीक है, वरना मैं ना हरम के हिजाब ट्यूटोरियल करके आप ये वीडियोस लगा दिया करूँगी, किस तरह से हिजाब लेना चाहिए प्रॉपर। ये बड़े अच्छे से ले लेती हैं, तो इसे थोड़ा सा मैं और सिखा दूँगी। ये देखें, ये तो सिंपल हिजाब ट्यूटोरियल, आप कहीं भी जाते हैं ना ऐसे ही लेते हैं, मैं तो खुद ऐसे ही लेती हूँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा ले लेती हैं ना खुद से। अच्छा जी, मैं होपफुली आपको समझ आ गई होगी मैं चैनल की आपको क्या बात समझाना चाह रही थी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ता है इस काम को, ये नॉन सीरियस काम नहीं है। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।